हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे कबीरदास जी का। मैं पहले आपको बताया था कबीरदास जी की साखियां हम सब पढ़ चुके हैं पहले के पाठ में। कबीरदास जी के परिचय में भी मैंने जीवन परिचय कुछ संक्षेप में आपको दिया था और साखियां हम लोग पढ़े थे विस्तार पूर्वक। शाब्दिक अर्थ मैंने इसका विस्तृत पूर्वक मैंने साखियों का अर्थ बताने का प्रयास किया था आप लोगों को। और आज हम लोग शब्द पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? शब्द। कबीरदास जी के दो पद होते हैं, साखी और शब्द। तो शब्द है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मतलब मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मुझे कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास ही हूं। ना मैं देखत, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद और ना काबे कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूं और ना मस्जिद में हूं और ना तो काबा में हूं और ना कैलाश में। तो ना तो कौन क्रियाकर्म में, ना ही योग वैराग में, और ना तो किसी क्रिया में और ना किसी कर्म में, और ना किसी योग में और ना किसी वैराग में। खोजी हो तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। यदि अगर आपने खोज किया है तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, तत्काल मिल जाऊंगा। पल भर आपको तलाशने की जरूरत भी नहीं है मुझे, लेकिन मैं आपको मिल जाऊंगा। कहें कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। और कबीरदास जी कहते हैं कि सुनो हे भले व्यक्ति, आज सभी लोग सुनिए, क्योंकि मैं कहीं और नहीं, मैं आपके श्वासों में ही बसता। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास। कहाँ ढूंढते हो मुझे, मैं तेरे पास ही हूं। ना देवल ना मस्जिद, ना दिवालय में और ना मस्जिद में, ना काबा में और ना कैलाश में, ना तो किसी क्रियाकर्म में और ना ही योग में वैराग में। खोजी हो तो तुरंत मिली हूँ। इधर आपने वास्तव में खोज किया है तो तुरंत मिलूंगा। पल भर की तलाश में, एक पल की भी तलाश आपको नहीं करनी है। इसलिए कहें कबीर सुनो भाई साहब। कबीरदास जी कहते हैं कि हे साधु सुनो, सब श्वासों की सांस, मैं आपके श्वास में ही विराजमान रहता। इस प्रकार से पहले पद का मतलब, आपके पहले सब पद का मतलब हुआ कि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। आप हृदय से ढूंढो तो परमात्मा एक पल भी विलंब नहीं करेंगे। दूसरा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कहते हैं हे संतो सुनिए, आज ज्ञान रूपी आंधी आई। कभी यह कहना चाहता है कि ज्ञान रूपी आंधी आई है। ब्रह्म की सभी टाटियां, माने जो माया रूपी जो टाटियां है ना, जो ब्रह्म है वह सभी उड़ गई। माया रहे न बांधी रे, माया भी आज हमको बांध नहीं सकती। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मुंह बलीडा टूटा, तिस्ना छानी करी घर ऊपरी, कुवधि न भांडा फूटा। हित का जो माने हित रूपी जो चित्त में जो हम लोग जो बड़ा खंभा बांध रखे हैं वह आज टूट गया। पूरा का पूरा पलाटा टाट पूरा सब कुछ टूट गया। तृष्णा छानी ना घर ऊपर, जो तृष्णा है, जो लोभ है, उसका भी भांडा आज फूट गया। जग जुगती करी संतो बांधी, निरच चुने चुवे ना पानी, कूड़ कपाट काया का निक्सा, हरि की गति जब जानी। जब भगवान की गति को जाना तब जो जंग जुगति जो कर संत बांधे, कर संत बांधे, माने जो भी चीजें हम लोगों ने किया है, जो भी ज्ञान हमने प्राप्त किया है, निरचु चुवई न पानी, माने जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है आज वह सब ज्ञान व्यर्थ लगता है। कूड़ कपाट काया का निकस्या, हरि गति जब जानी। और जो कपाट जो अंधकार रूपी जो अविद्या रूपी जो कपाट जो बंद है ना, हमारे जो पट बंद है, वह आज पट खुल गया। कब खुल गया? बोले जब हरि के रूप को हमने जान लिया, हरि को हमने जान लिया।
आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीनी। कहें कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमखीनी। मतलब आंधी जो जल बूढ़ा बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीनी, माने जो प्रेम रूपी जो अश्रु से जो वर्षा हुई ना, उससे सब पूरा भीग गया। और कहें कबीर भान के प्रगटे, कहें कबीर की, कबीरदास जी कहते हैं कि जो सूर्य है, जो ज्ञान रूपी जो सूर्य है वह उदित हुआ, और तम अंधकार जो है वो उसका नाश हो गया, माने अविद्या रूपी अंधकार दूर हो गया, ज्ञान रूपी प्रकाश का उदय हुआ। और जब संतों का संग किया, जो ज्ञान था वह सारा ज्ञान का जो अहंकार था वह दूर हो गया, ब्रह्म की टाटी टूट गई, हित चित्त जो भी था वह सब, उसका सब बलाडा टूट गया, जो टाटी थी वह सब टूट गई। तिस्त्रा छान परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा, कुबुद्धि रूपी भांडा जो है वह फूट गया, बुद्धि प्रकट हो गई। जंग जुगत करे संतो बांधी, जो भी संघर्ष किया, जो भी किया, आज वह सब कुछ सामने निकल करके चला आया। निरजु चुबे न पानी, और कुछ भी न खाया न पिया, कूट कपाट काया निकस्या, कूट कपाट काया का निकस्या। हरि की गति जब जानी, जब हरि की गति को जाना ना तो सब कुछ व्यर्थ लगने लगा। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जन भीनी। और जो आंधी आई, प्रेम रूपी आंधी, अश्रु प्रकट हुए, जो अश्रुधार बहे, कहा कबीर भान के प्रगटे। जो कबीर कहते हैं जो ज्ञान रूपी जो सूर्य है ना, वह जब उदित हुआ ना तो तम रूपी जो माने जो अंधकार रूपी अज्ञान है वह अपने आप नष्ट हो गया। तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर व्याख्यान इसमें किया है, इन शब्द में। इस प्रकार से आप लोगों ने शब्द पढ़ा, साकी आप लोगों ने पढ़ा था पिछले हफ्ते, मानसरोवर सुभरजल हंसा कीरी कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगही, अब उड़ी अनंत न जाही। यह जो आपने साखी और शब्द आपने दोनों पढ़ लिया। तो जो साखियां हैं उनके प्रश्न जो दिए हुए हैं कि मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है, तो यह सारी चीज़ें जो है आपको अपने आपको मैंने भावार्थ सहित आपको सब कुछ समझाया है कि आप अपने आप प्रश्नोत्तर करेंगे। और शब्द के भी प्रश्नोत्तर में आप ढूंढेंगे, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, ये सारी चीज़ें आप प्रश्नोत्तर अपने आप ढूंढेंगे। रचना और अभिव्यक्ति, यह मैं आपको बता दूं, रचना और अभिव्यक्ति, यह जो रचना और अभिव्यक्ति है ना, यह 2 पॉइंट हैं जो आपको लिखना है। यह प्रश्न दिया हुआ है, संकलित साखियों और पदों के आधार पर कबीर के धार्मिक और सांप्रदायिक सद्भाव संबंधी विचारों के ऊपर प्रकाश डालिए। ठीक है ना। भाषा अध्ययन, निम्नलिखित शब्दों का में तत्सम और तद्भाव। तत्सम और तद्भाव में आप जानते होंगे, पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, अनंत माने अनंत, जोग योग, जुगति माने जो दिया है, जुगति का तात्पर्य है, जुगति माने काल समय, युग जुगति माने युगति, युगों से युग, वैराग माने संन्यास, निरपक्ष माने निष्पक्ष। यह क्या है, यह जो है तत्सम है, इसको तद्भाव करना है तो तद्भाव, पखा पखी माने पक्ष विपक्ष, अनंत माने अनंत, अनंत जो है ये तत्सम है, अनंत तद्भाव है। योग जुगति माने युग, वैराग माने संन्यास, निरपक्ष माने निष्पक्ष। ये कुछ चीजें दी हुई हैं, शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसको आप लोग विस्तार पूर्वक करेंगे। जो न बने वो आप लोग निश्चिंत होकर के आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वह सारी चीज़ें सब का सब बताने का प्रयास आपको करूंगा। लेकिन सबसे पहले प्रयास आपका होना चाहिए। जब आप प्रयास करोगे
तभी मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। आप प्रयास नहीं करोगे तो मैं आपको वो सारी चीज़ें कैसे बता पाऊंगा। आज आप लोगों ने साखियों को पढ़ा और शब्द को पढ़ा। साखियाँ और शब्द बहुत महत्व रखता है आप सभी के लिए। यह पाठ, इसका अर्थ लगभग साखियों का और शब्द का दोनों का अर्थ लगभग मिलता जुलता अर्थ है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, अनुभव कीजिए, लगभग मिलता जुलता अर्थ है दोनों का। दोनों में वैराग्य की और ईश्वर भक्ति और ईश्वर प्रेम की बात की गई है। कबीरदास जी वैसे तो बहुत ठोस बोलने वाले थे, सत्य बोलने वाले थे, लेकिन भगवान के परम भक्त भी थे। यह इन साखियों और शब्द के माध्यम से हमको मतलब दिखाई दे रहा है। इसमें जो भाव स्पष्ट हो रहे हैं यह हमको देखने को मिल रहा है। यदि अगर हम लोग इसको पढ़े हैं तो इसमें पूरे के पूरे पाठ में हमको केवल एक शब्द की, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर मतलब ये सारी चीज़ें, यही चीज़ हमको देखने को मिला है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको भावार्थ भी आपको समझ में आ रहा होगा। सारी चीज़ें स्पष्ट करके आप लोग अपने आप इसका प्रश्नोत्तर करने का प्रयास करेंगे और प्रश्नोत्तर करके कॉपी अवश्य बनाएंगे बच्चों। यदि अगर आप लोग कॉपी नहीं बनाएंगे तो आपको इस क्लास में एब्सेंट लगाया जाएगा, अनुपस्थित लगाया जाएगा। इसलिए कॉपी अवश्य बनाएं, कॉपी कंप्लीट करें और कंप्लीट ही ना करें बल्कि आप आकर के मुझको दिखाएं, चेक कराएं, तभी मैं आपका यह कोर्स पूरा मानूंगा। यदि अगर आप मुझे चेक नहीं कराते हैं तो मैं इसे पूर्ण नहीं समझूंगा। आपके इस क्लास में मैं आपको एब्सेंट लगाऊंगा, एब्सेंट शो करूंगा। इसलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूँ। बार बार एक बात कहना अच्छी बात नहीं, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग कॉपी बनाइए और कॉपी बना करके प्रयास कीजिए कि आप मुझे चेक कराएं जल्दी से जल्दी। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।